हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात कर रहे थे यूजी सेमेस्टर 3 के फिलोसॉफी के क्वेश्चंस का। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम सामने आ गया है और तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि आप लोग को पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए। तो इसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ह्यूम ने जो दो सिद्धांत दिए थे, दोनों सिद्धांत को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सिद्धांत दिया था ह्यूम ने, तो वो क्या था? तो पहला जो क्वेश्चन दिया था कि ह्यूम के संशयवाद का सिद्धांत कब बनेगा। संशयवाद, ह्यूम ने संशयवाद का सिद्धांत दिया था। तो संशय नाम से पता चलता है संशय करना, शक करना, शक होना, पूरी तरह से कन्फर्म नहीं होना। ठीक है, कि कोई चीज़ को हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि वह बात सच है, यानी कि शक। संशय का मतलब होता है पूरी तरह से सच ना होना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या सिद्धांत कह क्या रहा है। तो ह्यूम के संशयवाद का सिद्धांत कहता है, देखिए, संशयवाद स्केप्टिज्म का वह मत है कि पूर्ण असंदिग्ध या विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। यानी कि ऐसा ज्ञान नहीं मिल सकता है जो पूरी तरह से सच हो, जिस पर कोई तरह का संदिग्ध नहीं कर शक नहीं किया जा सकता, जो पूरी तरह से सच हो। ठीक है, तो ये सब पूरी तरह से सच, जिस पर कोई शक ना किया जा सके, तो ऐसा ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि असंभव है यहाँ कह रहा। अथवा किसी क्षेत्र विशेष से ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जो पूरी तरह से विश्वसनीय हो। ठीक है, तो पूरी तरह से सच हो ऐसा ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। उदाहरण के लिए बताया हुआ है कि मान लेते हैं कि अंधेरे में आप कहीं चल रहे हैं। ठीक है, अंधेरे में जब आप चल रहे हैं तो आप अंधेरे में देखते हैं कुछ सफ़ेद वस्तु दिखता है, कुछ खड़ा एक वस्तु दिखा। तो आप दूर से सोच रहे होंगे कि जो अंधेरे में जो वस्तु सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो वो कहीं कोई आदमी तो नहीं है या फिर कोई खंभा तो नहीं है। आपके मन में दो डाउट आ सकता है कि कहीं या तो वो सफ़ेद वस्तु जो हमारा अंधेरे में देख रहे हैं वो कोई खंभा हो सकता है, या फिर कोई आदमी हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकता है। तो आपको शक होगा, अलग अलग शक हो सकता है। ठीक है, देखिए, जब हम अंधेरे में किसी दूरस्थ स्तंभ को, स्तंभ मतलब खंभा होता है, देखकर निश्चित रूप से यह नहीं जान पाते हैं कि वह स्तंभ है, तो हमारा मन दोलायमान हो जाता है, हमारा मन अलग अलग सोच लगता है और हम उस एक पदार्थ में स्तंभ एवं मनुष्य के दो भिन्न पदार्थों का आरोप लगाने लगते हैं। यानी हमारे मन में दो चीज़ आने लगती है, या तो वो स्तंभ है यानी कि खंभा है, या तो मनुष्य है। दो चीज़ हमारे मन में चलने लगता है। ठीक है, ना तो हम निश्चयपूर्ण यह कह सकते हैं कि वो पदार्थ स्तंभ है और ना ही यह मनुष्य है, यानी कि पूरी तरह से हम उस समय कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि वो वस्तु खंभा है या फिर मनुष्य है। ठीक है, तो हमारे मन में अलग अलग विचार चलने लगते हैं कि क्या हो सकता है, अनिश्चित रहते हैं, हमारा निश्चय पूरी तरह से कन्फर्म नहीं पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, यह अवस्था न केवल ज्ञान अभाव तथा रज्जु सर्प के भ्रम या विपरीत ज्ञान से, किंतु यथार्थ निश्चित ज्ञान से भी भिन्न होता है। यानी कि उस समय जो हो सकता है कि हमारे ज्ञान का अभाव, अगर हमें पहले से पता नहीं है कि इस वजह से हमें यह अभी अंधेरा में पता नहीं चल रहा कि आखिर वस्तु है क्या उस जगह में। तो अतः संशयवाद नामक सिद्धांत के अनुसार निश्चित ज्ञान अथवा उसकी संभावना का निषेध किया जाता है। यानी कि निश्चित ज्ञान हमें मिलता नहीं है, कभी कभी ऐसा भी मौका आता है। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया संशयवाद का सिद्धांत का, और दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डेविड ह्यूम के कार्य कारण सिद्धांत। देखिए, कार्य कारण सिद्धांत को हम लोग इस आगे देखने वाले हैं। तो कार्य कारण सिद्धांत को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डेविड ह्यूम का कहना यह है कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि जैसे कि बादल आता है। ठीक है, आकाश में जब बादल आता है तो बारिश होता है। ठीक है, बारिश होता है ना, तो तो बादल आता है तो भी बारिश होता है। तो मतलब ये समझ लिए कि बादल आने के कारण बारिश हो रहा है, हम ये समझ सकते हैं। यानी कि कार्य है, देखिए, कारण है बादल और कार्य है बारिश होना, तो कारण से ही कार्य हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग नॉर्मली जानते हैं। लेकिन डेविड ह्यूम क्या कहते हैं कि कार्य और कारण एक दूसरे से संबंध नहीं है। यानी कि कार्य और कारण एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता है तो वो सिर्फ संभावना हो सकता है, पूरी तरह से लेना देना नहीं है। ये कैसे समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर बात देखते होंगे कि बादल आता है, देखिए आज का दिन है तो बादल आया, आकाश में बादल आ गया तो बारिश हुआ। तो मान के चलो कल के दिन बादल आया, तो क्या हर बार बादल आता है तो हर बार बारिश होता है? तो कई बार ऐसा होता है कि बादल आकाश में छाता है तो बारिश नहीं होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर बादल आया तो बारिश होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो होता नहीं है। तो ये मतलब ये नहीं समझना है कि अगर हर कार्य का कारण होता है। ठीक है, हर कार्य का कारण कार्य और कारण एक दूसरे से अलग अलग होता है, एक दूसरे से अगर जुड़ा हुआ होता है तो वो महज एक संभावना ही होता है। ठीक है,
देखिए इस सिद्धांत के कारण आगे बताते क्या है कि डेविड ह्यूम के अनुसार कार्य और कारण एक दूसरे से जुड़े नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, कार्य कारण भाव को मानते ह्यूम का कहता है कि इसका संकल्प स्वातंत्र से कोई विरोधी नहीं है। कार्य कारण संबंध केवल अवितरित संयोग का संबंध, यानी कि जो कार्य और कारण होता है जो मात्र संयोग होता है, पूरी तरह से कारण से ही कार्य हो रहा है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अनिवार्यता नहीं है इस देखिए अनिवार्यता नहीं है, इसको मानव क्रियाओं पर लागू करने का यही परिणाम होता है कि हम उसके विषय में अनुमान कर सकते हैं या उनके क्या कारण या कार्य हो सकते हैं। हम यह नहीं कर सकते क्रिया को करना ही संभव नहीं है, बल्कि यदि हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान मान लेते हैं तो नैतिक मूल्यांकन असंभव हो जाएगा। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लेते हैं कि दुनिया में कोई वस्तु है। ठीक है, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से यही सोच लेंगे कि हमको जो एग्ज़ाम में पास करवा रहा है तो वो ईश्वर पास करवा रहा है। ठीक है, ईश्वर ही हमें एग्ज़ाम में पास करवाया, तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर कारण है, कारण ईश्वर है और उसी वजह से अगर पास हो रहे हैं तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि ईश्वर के वजह से ही आप पास हो रहे हैं, आप मेहनत की वजह से पास हो रहे हैं। ठीक है, अगर संयोग हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं पढ़ें तो और आप बिना पढ़े ही परीक्षा देते तो पास हो जाते, तो तब तो आप सोच रहे हैं कि ईश्वर की वजह से पास हुआ। तो कभी कभी संयोग हो जाता है, संभावना हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है कि ईश्वर की वजह से ही आप परीक्षा में पास हुए हैं। ठीक है, या फिर ये समझ लें कि दुनिया में कोई भी वस्तु है, उसको ये नहीं समझ लेना है कि वो ईश्वर ने बनाया है। या फिर ये समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए एक ब्रिज है। ठीक है, एक ब्रिज है, अब ब्रिज बारिश की वजह से गिर गया। ठीक है, बारिश से गिर गया। हाँ, देखिए बारिश की वजह से गिर गया, तो आप अगर ये नहीं सोच सकते हैं कि ईश्वर की वजह से गिरा है। अगर ईश्वर की वजह से गिरा है तो दोबारा आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, दोबारा नहीं बने, तो ये एक संयोग हो सकता है कि गिर गया। ठीक है, आगे देखिए, उस हालत में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होगा, किसी मनुष्य को उनके कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ अगर हम पूरी तरह से मान ले कि ईश्वर की वजह से ही हो रहा है तो हम किसी आदमी को दोष ही नहीं देंगे। ठीक है, अगर किसी आदमी ने कोई गलत काम किया है तो वो अगर हम सोचने लगेंगे कि वो उसने गलत काम नहीं किया, वो ईश्वर का मर्जी था, तो अगर ईश्वर का मर्जी था तो आप ईश्वर को ही दोष देंगे, गलत हुआ है तो ईश्वर को दोष देंगे, उस आदमी को दोष नहीं देंगे, तो फिर आदमी को क्यों पकड़ेगा पुलिस, क्यों जेल में डालेगा? तो यानी कि हर कार्य और कारण एक दूसरे से अलग होते हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते। अगर जुड़ जाता है तो महज एक संभावना ही होता है। ठीक है, क्योंकि नैतिक मूल्यांकन होता है, इसलिए इससे यह निर्गमित होता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सत्य नहीं मान सकते। यानी कि पूरी तरह से हम सच ईश्वर को नहीं कर सकते कि पूरी तरह से ईश्वर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ईश्वर को विश्व का आदि कारण पूजा का विषय सर्वशक्तिमान पूर्णतः शुभ माना जाता है। उसके लिए कई तर्क दिए जाते हैं। यह तर्क यह है कि उसकी सत्ता उसके प्रत्यय से निष्कृष्ट है। ठीक है, वह पूर्ण है और पूर्ण होने के लिए सत्तावान होना जरूरी है। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर ईश्वर को अगर हम पूरी तरह से सत्य मान लें तो सत्य मान लेते हैं कि ईश्वर है और इसी की वजह से अगर मेरा कोई साथ कुछ गलत हुआ तो ईश्वर के वजह से ही हुआ है, तो ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए, उसे दुनिया में होना चाहिए, उसे हमें महसूस करना चाहिए, उसे हमें देख पाते, ऐसा होना चाहिए था ईश्वर को। तो जब ईश्वर को हम देख नहीं पा रहे हैं, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी गलत काम के लिए हम ईश्वर को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए ईश्वर ही जिम्मेदार नहीं है, वो आपका कृत्य भी हो सकता है, आपका गलत काम भी हो सकता है। ठीक है, आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कभी हमें इस हाँ, देखिए कभी भी हमें विश्व जैसे पदार्थ का कारण ईश्वर जैसे पदार्थ के होने का अनुभव नहीं होता। इसलिए कार्य कारण संबंध के आधार पर ईश्वर को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ही जिम्मेदार है। ईश्वर और विश्व दोनों ही अद्वितीय है, इसलिए दोनों में कार्य कारण संबंध का आरोप गलत है। यानी कि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके लिए ईश्वर को जिम्मेदार दो, ईश्वर की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके कारण इस दुनिया में कुछ हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता। ठीक है, दुख अशुभ के अस्तित्व से ईश्वर का अस्तित्व असिद्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि ईश्वर दुख का कारण है तो वह शुभ नहीं है, और यदि कारण नहीं है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मेरे को कोई दुख होता है, मुझे कोई बड़ा दुख होता है, अगर ईश्वर को ही हम अगर दोषी मान लेते हैं तो सुख आता है, तो इसके लिए भी ईश्वर को ही दोषी क्या मान सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ह्यूम का कहना है कि ईश्वर में
आगे देखिए, ह्यूम का कहना है कि ईश्वर में विश्वास यद्यपि बौद्धिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है, तथापि भावना हमें उसे मानने के लिए प्रेरित करता है और हम उससे शांति पाते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ हम गॉड जो ईश्वर होता है सिर्फ हम मान लेते, एक धारणा होता है कि ईश्वर है, और उसको फिर मान के ही और उसकी पूजा पाठ करके हम अपना शांति हमें मन में मिल जाता है। और ये कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी थी, किसी एग्जाम में पास हो गए, कुछ गलत हुआ तो ईश्वर की मर्जी थी, ये मान के अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे पाते हैं, लेकिन वो रियलिटी पूरी तरह सच नहीं होता, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ह्यूम अपने को संशयवादी कहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हर प्रकार के ज्ञान को संभावना को अस्वीकार करता है, बल्कि यह भी हमारे मानसिक शक्तियाँ इस प्रकार की है कि हम अनुभव की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। यानी कि यही चीज़ कहना चाह रहा है कि जब तक हमने अनुभव नहीं किया कोई चीज़ को, कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है कि किसी कोई काम हुआ है तो उसका कारण ये है, तब तक हम उसको मान ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रूफ नहीं होना तो मान ही नहीं सकते कि कोई किसी कारण के जिम्मेदार कौन है, या तो ईश्वर है या फिर कोई आदमी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज तक ह्यूम के सिद्धांत को पूरी तरह से देख लिया है। अगर उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट